आया बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो दोस्तों आपको दिखाया जाएगा कि ईसा होती है सूरज की सिक्योरिटी और उसकी अम्मी पायल फंस जाती है। फाइल और में लेके चला आ जाता है और कहने लगता है कि ईसा जी तो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी आपा पायल की आवाज़ों की वजह से छम छम उसको लगता है कि पायल ईसा जी आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी फाइल में पायल लगी होती है। तो वहाँ पर पीछे घूम घूम कर देखते हैं सूरज, लेकिन कहने लगते हैं ये पायल मुझे पागल ही करके एक दिन मानेगी ईसा जी की। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा जैसे ही अंदर आता है और दाई माँ कहने लगती हैं बेटा आकर के खाना खा लो। उसको वो चाय याद आने लगती है जो ईसा जी उसके लिए बना के लेके आए थे। वो कहता है कि मैं नहीं पीऊँगा। तो कहने लगती हैं कि खाना भैया खाने को कह रही हूँ, मैं चाय पीने को नहीं कह रही हूँ। आपको चाय पीना है तो मैं चाय के लिए तुमको अभी जब बनवा दूँगी। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि सूरज के दिमाग से ईसा का भूत उतर ही नहीं रहा होता है। तब तक क्या होता है कि वहाँ पर ईसा जी अपने घर में हाथ जोड़ के भगवान से विनती करती हैं, कहने लगती हैं कि भगवान इस मुझे सूरज के करीब जाने का कोई ना कोई तो बहाना दिया है। कम से कम उसके करीब जाने के लिए मुझे यही बहाना सही है कि मैं उसकी नौकरी करके उसके साथ रहूं। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन बंटी ये खुशखबरी जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है किसको बताऊँ किसको बताऊँ। तब तक उसको याद आता है कि मैं रूही को बता सकता हूँ। तब तक वो वहाँ रिया को कॉल करता है और कहने लगता है रिया मैं तुम्हें खुशखबरी एक सुनाऊँ। तो रिया कहने लगती है कि सॉरी बोलने के लिए कॉल किया, पहले वो बोलो। तो कहने लगता है ये अच्छे दिन भी कहाँ से आ गए कि मैं तुमको सॉरी बोलूँगा। तब तक क्या होता है कि रिया कहने लगती है बताइए कौन सी गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ में बताता है कि तुम्हारे लिए वो बैड न्यूज़ है। बंटी कहने लगता है और वो हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक छत के नीचे एक ही साथ ईशा भाभी और सूरज भैया काम करते हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर रिया के मन में बहुत ही ज़्यादा ये बात लग जाती है। दाई माँ को ये बात पता चलती है तो वहाँ पर सूरज को भगवान के सामने खड़े कर कर कहने लगती है कि बेटा तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम ईसा को नौकरी कैसे दे सकते हो। तुम कसम खाओ कि तुम कल ही ईसा को नौकरी से निकाल दोगे। तब तक क्या होता है कि सूरज कहने लगता है दाई माँ मैं वादा करता हूँ कि मैं ईसा को नौकरी से निकाल दूंगा। आप सोचने लगती है कि भगवान जी ऐसा कुछ चमत्कार करो कि मुझे नौकरी से सूरज जी ना निकाले, कोई भी कोशिश करके वो नौकरी से मुझे ना निकाल पाए। तब तक क्या होता है कि वो सूरज अपने मन में विचार करने लगता है। तब तक क्या होता है कि वहाँ पर आरव को एक बहुत ही ज़्यादा ज्वाइनिंग लेटर देता है, लेकिन आरव कहने लगता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा, मैं सूरज भैया की तरह मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा। तब तक काव्या कहने लगती है अगर मेरे पापा भी आपको इसी पोस्ट पे देते तो आप कर लेते, ये नौकरी बहुत ही अच्छी है। तो वहाँ पर सूरज कहने लगते हैं काव्या उसे फोर्स मत करो, उसका जो मन करेगा वो करेगा। अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो मैं बिज़नेस में सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ और मैं उसे बिज़नेस करना रात को आऊँगा, डिस्कस करके बताऊँगा। तब तक क्या होता है कि ईशा वहाँ भगवान को साथ में लेकर जाती है और कहने लगती है कि बेटा मैं जल्द से जल्द तुम्हारी फ़ीस जमा कर दूँगी। और वहाँ पर कहने लगती है तब तक क्या होता है वहाँ पर आकाश आता है और कहने लगता है आखिर में जाने मन तुम कहाँ नौकरी करती हो मुझे बता दीजिए। ईसा उसको ना इग्नोर करके और चली जाती है, लेकिन उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो वहाँ बाहर जाकर फिर से आकाश पूछता है कि नौकरी कहाँ करती हो, मुझे बता दो। तो कहने लगता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ईशा कहने लगती है तुम कुछ भी कहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तुम अपनी बेटी की फीस नहीं जमा कर पाते हो तो तुम्हें ये जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं जॉब कहाँ करती हूँ। तब तक क्या होता है आकाश को ये बात दिल पर लग जाती है। वो अपने कांस्टेबल को कॉल करता और कहने लगता है कि पता करो ईसा जी कहाँ काम कर रहे हैं। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है सर, मैं आपको करेक्ट बताऊँगा। वहाँ पर क्या होता है कि सूरज से मिलने कांस्टेबल सर आए होते हैं। तो कहने लगता है कि सर हम अपने बिजनेस के बाद का काम करेंगे। तब तक क्या होता है कि ईशा भगवान की मूर्ति की स्थापना कर देती है और आरती लगा देती है और पूजा करने लगती है और कहने लगती है भगवान जी मुझे सूरज नौकरी से ना निकाल पाए, लेकिन सूरज तो अपने दिमाग में प्लान यही बना रहे होते हैं कि ईसा जी को मैं नौकरी से कैसे निकालूं। और क्या होता है दोस्तों कि सूरज बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसके भगवान की स्थापना करते ही उसको
एक टेंडर मिल जाता है, उसका टेंडर पास हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन सूरज के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि मैं कैसे करके, कैसे भी करके, कैसे ईशा को नौकरी से निकालूं। मुझे तो दाई अम्मा को भी जवाब देना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सूरज तो दिल के मजबूर हो जाएगा हाथों से। क्या दिखाया जाएगा आपको कि आखिर में ईशा रोने लगती है।